बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूँ। टुडे वी विल स्टडी टिप्स टू चेंज नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव। जो हमारा इस सोसाइटी का और एज अ होल और इंडिविजुअल्स के तौर पे हमारा पर्सनल एक डायलेमा है कि हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, और जब नेगेटिव सोचते हैं, चाहे वो अपने बारे में हो चाहे वो दूसरों के बारे में हो, उससे हमारी अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हमारी जितनी डेली लाइफ की फंक्शनिंग है वो सारी डिस्टर्ब होती है। और साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि हमारी जो बहुत सारी साइकोपैथोलॉजीज हैं, उनके न्यूरोसिस और साइकोसिस, उन सारे के जब बैकग्राउंड पे हम चीज़ों को देखते हैं, डिग आउट करते हैं कि उनके कॉजेज क्या थे, तो उसमें कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल होता है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ये जानने के लिए आपको मैं बड़े प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है रिप्लेस द नेगेटिव थॉट्स। अब आप देखें कि आपने एक नेगेटिव थॉट से को एक पॉजिटिव थॉट से आपने चेंज करना है। और उसको चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले जो उसमें स्टेप लेंगे वो है नोटिस। यानी कि सबसे पहले तो आप ये जानें कि अच्छा, जो आप ये सोच रहे हैं ये नेगेटिव है। ये आपको इनसाइट और रियलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए। उस इंसान में कभी तब्दीली नहीं आ सकती जिसको अपने प्रॉब्लम की रियलाइजेशन, जो एक्सेप्ट ही ना करे कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते तो आपको इनसाइट की ज़रूरत है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले तो आप नोटिस करना स्टार्ट करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है, इसी आप ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये सोचें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नेगेटिव सोचते हैं। और अगर सोचते हैं तो ये पैटर्न कब से स्टार्ट हुआ, कब से, या किसके बारे में, या अपने बारे में आप कब नेगेटिव हो गए, लोगों के बारे में कब नेगेटिव हो गए, कब कब से आप पैरानॉइड हो गए, लोगों को शक करने लगे, लोगों का बुरा सोचने लगे। उसके बाद सेकंड है एक्नॉलेज। जो हमें हर इंडिविजुअल जब उसमें इनसाइट डेवलप होती है तो उसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आती है इनिशिएटिव लेने की, कि अच्छा हाँ, ये रियलाइजेशन जब होगी कि ये वाकई मुझ में ये बात तो नेगेटिव है, ये तो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो आप उसको एक्नॉलेज करें कि मैंने इसको चेंज करना है। और चेंज करने के बाद उसको चेंज करके क्या सोचना चाहते हैं आप। अगर आपके जहन में एक बात आती है किसी के बारे में, जो है जैसे हम पढ़ते हैं सोशल कंपैरिजन में कि जब हम अपने से सुपीरियर से अपना कंपैरिजन करते हैं तो हमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स फील होता है, हम इन्फीरियरिटी फील करते हैं। और जब अपने से इन्फीरियर करते हैं तो वी फील ग्रेटिट्यूड। तो आप देखें कि आप, फॉर एग्जांपल, एक आपका नेगेटिव थॉट है अपवर्ड सोशल कंपैरिजन। तो अगर आप अब ये कुछ अरसे से ऐसा सोचने लगे हैं कि बड़े लोग जो हैं उन पे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और आप डिप्राइव्ड हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो अपवर्ड सोशल कंपैरिजन वाले थॉट को डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन वाले थॉट से चेंज कर लें। तो उसके बाद एंड चूज अ डिफरेंट। तो आपने उसकी एक की जगह पे आर्टिकुलेट करने के बाद, यानी आपने ये डिसाइड करना है कि ये इसकी जगह पे, जो ये मैं सोच रहा हूँ इसकी जगह पे ये डिफरेंट, ये चीज़ होनी चाहिए। और जब आपको वो नेगेटिव थॉट आप जो एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो आप उसी वक्त उसकी आपने वो रिप्लेसमेंट करनी है कि अगर ये बात है तो इसके साथ ये बात भी है। जैसे ज़िंदगी में मुश्किलें भी हैं तो आसानियाँ भी हैं, अगर इम्तिहान भी हैं तो ब्लेसिंग्स भी हैं। तो अगर लोगों के पास बहुत कुछ है तो हमारे पास भी है। और काउंट, अगर हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कम हैं तो बहुत सारी दूसरों से बेहतर भी हैं। तो इसलिए फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं कि आप कम पढ़े लिखे हैं, तो पाकिस्तान में जो यूएन की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की बात करूं, वर्ल्ड की यूएन की रिपोर्ट है कि 1/3 जो विमेन हैं वो स्कूल्स भी नहीं जाती। तो इसका मतलब दुनिया की 1/3 जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो सारी इलिटरेट है। तो आप बजाय इसके कि किसी को कंपेयर करें कि ये वो है, उसने वो हाईली एजुकेटेड है, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसने बहुत पढ़ लिया, आप नहीं पढ़ सके, ज़रा आप उन लोगों से भी कंपेयर करें जो दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन है और वो स्कूल भी नहीं जाती। तो इस तरह आपने एक अपने नेगेटिव थॉट को सबसे पहले नोटिस करना है कि ये नेगेटिव थॉट है, एक्नॉलेज करना है, यानी कि मैं उसको चेंज करूंगा, आर्टिकुलेट, उसके लिए एक डिफरेंट आइडिया आप अपने जहन में लेके आए, एंड देन ट्राई आउट, उसको चेंज कर दें।
सेकंड, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। आप सोचें कि ये जो मैं सोचता हूँ इससे होगा क्या, तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता। जो हम नेगेटिव सोचते हैं अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा। मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इस पे वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी था जो सारी जिंदगी चोरी करता रहा, डाके करता रहा, फिर बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया वो, तो वो इस काबिल न रहा, तो वो बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को कहा कि मुझे छत पे लेके जाओ। वो उसको उसकी छत पे लेके गया, तो उससे कहा कि बात ये है कि अब मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं अब आगे चोरी कर सकूं या मैं किसी को लूट सकूं, तो वो तुम सामने घर देख रहे हो, उस घर में तुम डाका मार लो। वहां पे मैंने 16 बार चोरी की, और वहां पे जो है वहाँ पे औरतें रहती हैं, उनके ज़्यादातर लोग जो मर्द हैं वो बाहर होते हैं, तो वहाँ पे किसी ने मज़ामत नहीं की। तो उसने कहा कि वो तुम सामने देखो, वो जो घर है जिसमें चिराग जल रहे हैं, रोशनी है बहुत, उससे जाके तुमने ये डाका मारना है। उसके बेटे ने कहा कि अपने बाप वालिद को कि देखो, देखें आप कि आपने 16 बार उस घर में डाका मारा और उस घर में रोशनी है और हमारे घर में अंधेरे हैं, तो किसी का घर कोई उजाड़ के अपना घर जो है आबाद नहीं कर सकता। तो मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, बजाय इसके कि मैं डाका मारूं। तो इसलिए तो ये हुई बात कि आप नेगेटिव थिंकिंग की बजाय नेगेटिव उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखें। हम कहते हैं जी ये बंदा है, इसको इसके साथ बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाएगा तो हमारा क्या अच्छा होगा उससे, किसी के नुकसान से हमें क्या फायदा होगा। तो ये चीजें उसकी उस चीज के जो होना है या उसका ना होना है किसी भी बात का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचा करें। अपने आप को अगर आप डिग्रेड, फॉर एग्जांपल अपने बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं कि आप में आपके बहुत ज्यादा नेमते नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके सोचने से वो आ तो नहीं जानी। तो आप जब कुछ सोचते हैं तो सोचा करें कि ये जो मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा हो या ऐसा ना हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं उसका कोई ऐसा जितना बेनिफिट नहीं है। उसके बाद थर्ड है, रिमेंबर दैट नो वन इज परफेक्ट एंड लेट योरसेल्फ मूव फॉरवर्ड। जो डेफिशिएंसी है ये लाइफ का पार्ट है। परफेक्शन जो है वो कोई इंसान दुनिया में क्लेम नहीं कर सकता कि ही और शी वाज परफेक्ट। परफेक्शन जो है वो इंसान की क्वालिटी नहीं हो सकती। आप जितनी भी कोशिश करते हैं, आप दुनिया की सबसे आइडियल रिसर्च करते हैं और एंड पे लिखते हैं लिमिटेशन, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हो सकती। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स में, अपने मटेरियलिस्टिक गेन्स में किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। ना हमें ज़िंदगी में परफेक्ट लोग मिल सकते हैं, ना हमें जो जो लोग हमारे पास कुछ वक्त के लिए आइडियल होते हैं, फिर उन्हीं लोगों में हमें खामियां नज़र आने लगती हैं। फिर नए आइडियल होते हैं, फिर उनमें खामियां नज़र आने लगती हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ना आप परफेक्ट हो सकते हैं और ना जो आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक लोग हैं या चीज़ें हैं वो परफेक्ट हो सकती है। इसका मतलब सारी चीज़ों में बाय डिफ़ॉल्ट या बाय डिज़ाइन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना होता है। अब हम सोचें, नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, उससे हम अपने आप को डिस्टर्ब कर सकते हैं या अपने आप को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं पॉजिटिव सोच के। हमारी सोच से इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो परफेक्शन जो है, ये जो दुनिया है इसकी चीज़ों में परफेक्शन की चांसेस बहुत कम है। प्रैक्टिस हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। मैंने लिखा है प्रैक्टिस हैप्पीनेस। खुश रहने की आदत डालें तो आदत पड़ जाएगी। आप हर वक्त मुंह बनाए रखेंगे तो परेशान रहने की आदत पड़ जाएगी। ये भी एक बेसिकली हम जो एक्ट आउट करते हैं, एक्टिंग आउट जो हम करते हैं, जो हम बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है। जैसे खुश रहने के एक टिप ये बताते हैं कि आप ज़्यादा हंसे, ज़्यादा मुस्कुराएं, मुस्कुराते हुए लोगों से मिले, मुस्कुराते हुए बात करें। एक सॉफ्ट स्किल भी है जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि लोगों को आप स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करें, स्माइलिंग फेस के साथ मिलें। तो जितना खुश रहने की खुद को आदत डालेंगे इतनी ज़्यादा आप इंटरनल हैप्पीनेस फील करने लगें। कुछ अरसे बाद आपको इंटरनल हैप्पीनेस फील करने लग जाएंगे जब आप बार बार, और जैसे ही आप ये प्रैक्टिस, हर वक्त आपने मुंह बनाए हुए है और हर वक्त जो है आप परेशान नजर आ रहे हैं बिला वजह, आपसे लोग पूछ रहे हैं जी क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है तो आप परेशान क्यों हैं। तो ये जो हैप्पीनेस है इसको, अगर आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो इसकी एक्टिंग आउट करें। आप इसको एक्सपीरियंस करने लगेंगे, जो जेम्स लैंग ने कहा है।
और उसके बाद देखें ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है ग्रेटिट्यूड वो बेसिकली हमारी थैंकफुलनेस है। थैंकफुलनेस कैसे है कि हम जो बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें जो ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में, जो हमने अचीव की, जो चीज़ें हमारे पास हैं, उनको काउंट करते हैं, उनको कंसिडर करते हैं। जब हम उन्हें कंसिडर करते हैं तो इसको कहते हैं कि ये ग्रेटिट्यूड है, यानी थैंकफुलनेस। जो शुक्र है इसके बारे में इसके बारे में बड़ी डिबेट है कि ये है क्या। बेसिकली फीलिंग्स हैं, इनर सेटिस्फैक्शन की, इनर हैप्पीनेस की, कि अंदर से मुंह से कहने वाली बात नहीं है कि जी मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, जी मैं बड़ा थैंकफुलनेस है मुझ में, ऐसी बात नहीं है। ये है कि हम अंदर से क्या सोचते हैं, हमारी इनर फीलिंग्स क्या, हमारी थिंकिंग क्या है, क्या वाकई हम खुश हैं, क्या वाकई हम सेटिस्फाइड हैं। तो फिर तो बात है कि एक ग्रेटिट्यूड का वे आउट है खुश रहना, खुश लोगों को रखना और खुश नज़र आना, हालात चाहे बदलते भी रहें। और एक है फॉरगिवनेस, कि जैसे सबसे पहले तो खुद को माफ़ करना सीखें ना, खुद को एक्सेप्ट कर लें और अपने बारे में जो आपके अपने अंदर नेगेटिविटी है उसको निकालें, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अपनी सेल्फ एस्टीम हाई करें, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव करें और अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी सेल्फ एफिकेसी डेवलप करें। तो सबसे पहले तो खुद को माफ़ कर दें, अपनी खामियां निकालना छोड़ दें, अपने बारे में बुरा सोचना छोड़ दें, हर वक्त अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें। खुदा ने आपको बिला वजह नहीं बनाया। जब आप अपने आप को आप किसी से कंपेयर करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा आप दुनिया के कई मिलियंस ऑफ पीपल उनसे बेहतर हैं आप। फिर है फॉरगिवनेस फॉर अदर्स, फिर आप दूसरों को भी माफ़ कर दें। खुदा हमें माफ़ करता है, हम पे ब्लेसिंग करता है, हमें दूसरों को चाहिए कि हम उन्हें भी माफ़ करना सीखें, उनको माफ़ कर दें। और जब आप माफ़ करते हैं आपको उससे इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिवार्ड है। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, ट्रैक एंड रिफ्रेम योर नेगेटिव थॉट्स। इसकी बजाय कि हम सोचें कि कोई आए और आपकी इस्लाह कर दे या आपके अंदर चेंज लेके आए, क्यों ना हम खुद से इनिशिएटिव लें। एक है सेल्फ ग्रोथ इनिशिएटिव, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का बड़ा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि आप खुद इनिशिएटिव लें कि आपने आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है, खुद को कैसे डेवलप करना है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और जो बड़ी शोला बयानी से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीचेस करते हैं, वो इम्पल्सिविटी क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे आपके अंदर मोटिवेशन बहुत कम, क्योंकि मोटिवेटेड बिहेवियर जो है वो एनर्जाइज्ड होता है, वो गोल डायरेक्टेड होता है और सस्टेन्ड होता है। तो वो जो गोल जो सस्टेनेबिलिटी है वो उसमें नहीं है। आपके अंदर एक जो मोटिवेशन जो है वो इम्पल्स क्रिएट होती है, आपके अंदर इम्पल्स क्रिएट होती है जब आप एक बार कोई सुन के आते हैं मोटिवेशनल लेक्चर और आप कहते हैं बस मैंने अब कुछ कर देना, करते नहीं आप। तो इसका मतलब मोटिवेशन कोई चीज़ और है, वो तो सस्टेन्ड है, वो तो आप गोल डायरेक्ट, उसमें डिटर्मिनेशन होती है। जब तक आप ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं करते उस वक्त तक आप रेस्ट नहीं करते। तो सबसे इसमें बजाय इसके कि आप कि दूसरे हेल्प के लिए आएँ, अपनी मदद खुद कीजिए, अपने साथ दोस्ती कर लें और आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन-सी चीज़ है जो मेरे ज़हन को और को डिस्टर्ब कर रही है, कौन-सी चीज़ मुझे परेशान कर रही है। दूसरे लोगों ने मुझे कम परेशान किया है, लेकिन उसको सोच-सोच के मैं खुद ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। वो बात छोटी है लेकिन उसकी परेशानी बड़ी है। तो ये जो तो अपने गुड फ्रेंड बने, अपना जो ब्रेन है उसको रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचें, फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, उनको बार-बार री-एक्सपीरियंस करने की कोशिश ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने जो उन्हें ट्रैक करें और ट्रैक करने के बाद उन्हें रीफ्रेम कर दें, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में। Make a conscious effort to find things to love, like and appreciate. हमारी ज़िंदगी में सिलेक्शन है कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं, जिस वक्त हम नेगेटिव सोचते हैं हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। तो अब ये लोगों की सिलेक्शन होती है कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। आप अब आप ये बात इसमें अचीवमेंट्स की कम है और इसमें एटीट्यूड की ज़्यादा है। आपने बेगर्स देखे होंगे, अगर कभी आप ऑब्जर्व करें, किसी बेगर को आप 10 रुपीज़ देते हैं तो वो
कि बहुत सारी आपको दुआएं दे के बहुत सा कह के कि अल्लाह खुदा भला कर दे आपका, खुदा ये कर दे, वो कह के जाता है। किसी को कहते हैं, वो कहते हैं बस इतने से मुझे तो वो दें, इससे क्या आता है। तो ये जो हमारी जिंदगी में ये लव है, लाइकिंग है, एप्रिसिएशन है, ये चीजें हमारी अचीवमेंट, हमारे स्टेटस, उससे ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी और हमारे एटीट्यूड से लिंक्ड हैं कि हम अपनी जिंदगी में क्या सिलेक्शन करते हैं। आप जिंदगी में रोल्स से ज्यादा हमारे जो रोल्स की रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप सोचें कि किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर वो उसमें लव नहीं है, लाइकिंग नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, उससे उसकी बजाय उसी कंपनी का एक बॉटम लाइन एम्प्लॉय है, उस कंपनी में जो है सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी उससे बेहतर है। अगर उसके अंदर लव है, लाइकिंग है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों के लिए अप्रिसिएशन है। और इसका मतलब ये हुआ कि रोल्स की रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप देखें, लोगों को ज़िंदगी में चांस मिलता है, बड़ी-बड़ी पोजीशंस मिलती हैं, वो उस उन्हीं पोजीशंस पे बैठ के लोगों के लिए मुश्किल हेट्रेड क्रिएट करते हैं, लोगों को डिसलाइक करते हैं, लैक ऑफ एप्रिसिएशन का वो शिकार होते हैं। उन्हीं उन्हीं पोजीशंस पे बैठ के देखें, लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट दूसरों को भी डेवलप करते हैं, खुद को भी करते हैं। तो ये इसका मतलब हमारी चॉइस है कि हम दोनों में से किसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द पॉजिटिव वन। बिलीव दैट यू कैन चेंज योर नेगेटिव थॉट्स। ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें खुद पे यकीन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कंट्रोल योर थॉट्स, डोंट लेट योर थॉट्स कंट्रोल यू ओवर यू। तो ये आप जो है आपने ज़हन में रखना है कि जो थॉट्स हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। आप उन्हें वो आपको ओवरकम नहीं कर सकते, वो आपको हाईजैक नहीं कर सकते। जब आप ये बिलीव कर लेंगे कि जो कुछ आप सोचते हैं आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अपनी मर्जी से नेगेटिव भी सोचते हैं, तो आप अगर आप अपनी मर्जी से नेगेटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्पलेसनेस में ना जाएं। आप एक फुली फंक्शनिंग पर्सन के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त ब्रेन को डिज़ाइन किया गया है, जो हम जो हमारा रैशनल ब्रेन है, जो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी है, वो सारी प्रूव करती है कि हम कॉन्शियसली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें रिफॉर्म कर सकते हैं, रिफ्रेम कर सकते हैं। तो ये आपको आज ही आप अपने सबसे पहले खुद को यकीन दिलाएं कि आप ये कर सकते हैं, यानी आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। किसी चीज़ को करने के लिए ये ज़रूरी है, प्रैक्टिकल करने से पहले ये एक थ्योरी है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, ये एक बिलीफ है जो आपको हेल्प करेगा आगे मूव करने के लिए कि आप कर सकते हैं और आप अब करना स्टार्ट करेंगे। स्टॉप वाचिंग नेगेटिव न्यूज़ एंड टीवी प्रोग्राम्स। ये बहुत ज़रूरी है। बाद लोग न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पेज होता है जुर्म और सज़ा वाला, वो पढ़ लेते हैं, वो आपको पता नहीं चलता, ग्रेजुअली आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप कर देते हैं। आजकल जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कभी वो किसी जगह पे जाके आप देखेंगे रेड करें, कभी वो सोसाइटी में से बेसिकली जो वो चीज़ें दिखाते हैं, जो वो सोसाइटी से सैंपल लेते हैं, वो इस सोसाइटी का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। आप एक इलाके में जाते हैं, वहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं, आप वहाँ से जाके एक इंडिविजुअल को लेके आते हैं, जी ये धोखा दे रहा है, एक को लेके आते हैं कि ये जाली बुजुर्ग है बना हुआ है, गॉडमैन बना हुआ है, आप एक को वहाँ से लेके आते हैं कि जिसने पैसों का फ्रॉड किया है। वहाँ के जो लाखों लोग होते हैं, जो सोसाइटी का जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, उसको आप उसको आप बेसिकली ओवरलुक कर देते हैं और जो नेगेटिविटी है उसको हाईलाइट कर देते हैं। और आप इनके प्रोग्राम्स देख लें, आप जो आजकल टीवी प्रोग्राम्स आते हैं और उनको बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है और लाखों लोग जो है उनको देखते हैं। उनको आप देखें कि आज आप देखें कि वो अनयूजुअल दिखाते हैं ना, तो कितने लोग हमारी सोसाइटी में अनयूजुअल पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं हाईलाइट करते। और आज आप जाके एक बार एनालाइज करें कि ये लोग कितने नेगेटिव दिखाते हैं अनयूजुअल और कितने पॉजिटिव। आपको 1 इन थाउजेंड्स मिलेंगे कि उन्होंने इस तरह से आपको दिखाया हो कि कोई पॉजिटिव भी दिखाया हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देखने का।
तो वो बेसिकली जो हमारे यहाँ नेगेटिविटी है, वो हमारे बेसिकली ये हमारे स्कीमा डेवलप करते हैं और हमारे हमारे जो माइंड है वो उसकी इस तरह की फ्रेमिंग कर रहे हैं ये कि आप उस तरह से सोच, जैसे आप में सस्पिशियसनेस आ जाएगी, जैसे आपको दिखाएंगे कि फैमिली के अंदर इस तरह की एक फैमिली में इस तरह हुआ है, फैमिली मेंबर ने ये कर दिया, भाई वो सारी सोसाइटी तो नहीं कर रही। या आप देखें तो इसका बेसिकली हमें बेसिकली ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, और वो सोसाइटी से एक एक चीज ऐसी उठाते हैं जो उस पूरी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, उसकी 1% की रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, और वो उठाते हैं और वो एक सस्पेंस और हॉरर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आप उसको देखते हैं, वो अपनी रेटिंग्स बढ़ाते हैं और लोग देखते हैं, और वो लोग देखते 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 ना जानते हुए ही वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और नेगेटिव सोचना, सस्पिशियस नेचर उनकी बन जाती है। एक वक्त में रिसाले और डाइजेस्ट आते थे, और वो अब तो खैर बहुत कम आ गए हैं, जब से ये सोशल मीडिया कम हो गए, जब से ये सोशल मीडिया है उसमें बड़ी सस्पिशियस कहानियां होती थी और वो लोग देखते थे, और जब हम लोगों की पर्सनल लाइफ ऑब्जर्व की करते थे वो घर में भी ऐसे ही थे, अपने बच्चों पे शक करें, अपनी अपनी मिसेस पे शक करें, लोगों पे शक करें। जब आपने ऐसी सस्पिशियस चीजें देखनी है, उनको रोज रोज एक्सपीरियंस करना है, तो आपका ब्रेन उनको लर्न कर रहा होता है, और जैसे लर्न करता है उन्हीं लेंजेस से फिर सोसाइटी को देखता है। तो एक इन चीज़ों से, जैसे जुल्म और सजा वाला पेज कभी ना न्यूज़पेपर से पढ़ें, इस तरह के सिलेक्टिव प्रोग्राम्स कभी ना देखें जिसमें सोसाइटी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया जाता हो। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। ये एक बड़ा मसला है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कैसे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में है कई ऐसे लोग जो बड़े अच्छे और पॉजिटिव सोचते थे, और ऐसे लोगों के साथ बैठ बैठ के जो नेगेटिव सोचते थे वो भी खुद भी नेगेटिव हो गए। तो ये हमें कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलती, हम पे रंग चढ़ जाता है लोगों का जो हमारे साथ रहते हैं। तो ये ज़रूर एक बात देख लें कि आपके साथ बैठने वाला हर वक्त बैक बाइटिंग तो नहीं करता, वो हर वक्त लोगों के को डिस्कस तो नहीं करता, वो हर चीज़ में बुराई तो नहीं तलाश करता। ये ज़रूर देखें। इसका मतलब आपका मसला ऐसे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और नेगेटिविटी से वो भरे, या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग तो नहीं रहते जो आपको डिस्करेज करते हैं हर बार, या ऐसे लोग तो नहीं रहते जो आपकी कामयाबियों को एक्नॉलेज नहीं करते, वो उनको बेसिकली आपको डिग्रेड करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक बार अपने इर्द-गिर्द के लोगों का जायज़ा ज़रूर लें। ज़िंदगी में इंसान को कभी न कभी रियलाइज़ हो जाता है, लेकिन उस कभी न कभी की बजाय जितना जल्दी रियलाइज़ हो इतना फ़ायदा है। जिसने 2 दिन की बजाय 1 दिन बुरे लोगों में ज़ाया किया, वो 2 दिन ज़ाया करने वालों से ज़्यादा फ़ायदे में है। तो क्यों ना आज हम रियलाइज़ करें कि हमारी ये इर्द-गिर्द कहीं क्राउड तो नहीं है, सो कॉल्ड फ्रेंड्स तो नहीं है। तो ये बेसिकली आपने ज़रूर देखना है कि अगर आप नेगेटिव लोगों में रहते हैं, फिर आप ज़ाहिर है इस मसले से रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको बार-बार नेगेटिविटी जो है वो इंड्यूस करते रहेंगे और आप उससे बच नहीं सकते। आप जितना भी सोचेंगे, आप उन्हीं लोगों में रहेंगे तो आप इस चीज़ से नहीं बच सकते। तो ज़रा ये अपने आप ज़रूर ये देखें कि आपके इर्द-गिर्द कैसे लोग रहते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, उनका एटीट्यूड कैसे है, वो बोलते क्या हैं, वो क्या डिस्कशंस करते हैं, इस पे एक बार क्रिटिकली इसको इवैल्यूएट करें। हैव डेली नेगेटिव थॉट्स टाइम एंड अवॉइड थॉट्स स्टॉपिंग। आमतौर पे एक बड़ी इम्प्रैक्टिकल सजेशंस लोग आपको दे देते हैं। जब आप लोगों से कंसल्ट करते हैं तो खासकर ऐसे जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर भी, वो खासकर लोग जो जो बिल्कुल अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, वो आपको कह देते हैं कि आप थॉट स्टॉपिंग या थॉट स्ट्रेसिंग करें। ये बिल्कुल गलत है। इसकी जगह पे माइंडफुलनेस होनी चाहिए। आप अपने नेगेटिव थॉट्स जो हैं, सोचें आप पूरे दिन बुरा सोचने की बजाय, नेगेटिव सोचने की बजाय थोड़ा सा एक टाइम रख लें कि इस टाइम में मैंने सोचना है। नेगेटिव थॉट्स से या थॉट से ही या ओवर थिंकिंग से ही बचने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि बिजी योरसेल्फ। थोड़ी आप अपने आप को चीज़ों में इन रखा करें और मसरूफ रहा करें, और ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों में रहा करें। तो हमें फिर सेल्फ टॉक और अकेले से फैंटसीज में पड़ना और सोचने रहने का मौका कम मिलता है। लेकिन आप एक अपने स्पेसिफिक कर लें ना कि मैंने इस वक्त में सोचना है अगर नेगेटिव, और अब जब नेगेटिव सोचेंगे तो उसके बाद आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को
उनमें फ्लो मेंटेन करना है, वो अपने सोचे जाना है कि क्या क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं या लोगों के बारे में, और उनको स्टॉप नहीं करना। उनको आगे मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना है, आपने उनको क्वेश्चन करना है कि अच्छा अब ये जो मैंने सोचा है क्या वाकई ये लॉजिकल है। आपको खुद जवाब मिलेगा कि हाँ ये सही। फिर आपने अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ वर्क करना है। ऐसे ना आप सोचें कि जी मैं आप अपने डिसाइड कर लीजिए कि मैं इनसे जान छोड़, इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेंगे। आप के ज़हन में जो अपने बारे में नेगेटिविटी है, जो लोगों के बारे में नेगेटिविटी, वो एकदम में ऐसे नहीं होगा कि अभी आप फैसला करेंगे तो कोई फौरन से खत्म हो जाएगी। आपको उनके साथ वर्क करना है। वो है ना कि बड़ी मुश्किल से निकाल लाया हूँ पिंजरे से परिंदा, मगर अब इस परिंदे के दिल से पिंजरे को निकालना है। तो आपने जो अपने थॉट्स हैं उन पे अब वर्क करना है। हर एक थॉट को देखना है कि अच्छा मैं ये जो सोच रहा हूँ क्या वाकई ये रैशनल है, क्या वाकई सही है, क्या इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, क्या जस्टिफिकेशन बनती है, क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं इस बात को जो आप सोच रहे हैं, उसका कोई दूसरा एस्पेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से आपने आस्क योरसेल्फ सम टफ क्वेश्चंस। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बड़े मुश्किल हैं खुद से करने। हमें जब लोगों से जेलसी होती है, कभी हम सोचें कि यार इन्होंने मेहनत कितनी की होगी ज़िंदगी में, सब कुछ तो ऐसे नहीं हासिल किया। और अगर किसी एक ने कर भी लिया है, तो सब ने तो नहीं किया, ये रूल तो नहीं है, ये तो एक्सेप्शन है। तो हमें लगेगा कि ये हमारी जेलसी कम हो रही है, हमारी ये जेलसी है ये तो कम हो रही है। तो इस तरह से और बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में सवाल होते हैं कि हम बेसिकली वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो स्ट्रेस प्रोवोकिंग होते हैं, उससे हमें स्ट्रेस होती है। ये तो बहुत आसान है लोगों की अचीवमेंट्स को के बारे में जेलस हो जाना कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। लेकिन उसके उसके बैकग्राउंड पे कभी ज़िंदगी में सोचें कि लोगों की कितनी मेहनतें होती हैं और अपना कितनी रातों की वो जाग के उन्होंने अपनी नींद, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जैसे कहते हैं कि दुनिया के कामयाब लोगों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है, जब साइकोलॉजिस्ट ने उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ को स्टडी किया, बायोग्राफीज़ को, तो उन्होंने कहा उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी थी। कि आज दिल कर रहा है किसी एंटरटेनमेंट के लिए लेकिन उसको पोस्टपोन कर लिया एक ग्रेटर कॉज के लिए। आज आपका दिल कर रहा है कि मौसम अच्छा है, आपने क्लास नहीं लेनी, लेकिन आप क्लास में चले गए। आज तो ये इन लोगों के अंदर बड़ी कुर्बानियां देने के बाद लोग जिंदगी में कुछ अचीव करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं जी, हम उन्हें देखते हैं और हमें उनसे हसद होने लगता है। तो बात ये इसी तरह और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं। जैसे हम लोगों के बारे में बाज़ औक़ात शक करने लगते हैं। कभी आप अपनी उस शक की खुद से ही कोई दलील मांगें, तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपको ऐसी दलील नहीं मिलती कि आप खुद को सेटिस्फाई कर सकें। आपके पास समटाइम हमारे पास एविडेंस नहीं होता और हम लोगों के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। और उसके बाद जो है, हम खुद को ये सवाल करते हैं खुद से अक्सर कि हमारे पास क्या नहीं है। कभी ये सवाल किए कि जो आपके पास है ये ना होता तो क्या होता? अगर जो कुछ हमारे पास इस वक्त है ये ना होता तो फिर क्या होता? तो अपने आप से कुछ टफ क्वेश्चंस करें। और जब आप वो टफ क्वेश्चंस करेंगे, अपने थॉट, मैंने कहा था पहले कि अपने थॉट्स को स्टॉप ना करें, उनको रीफ्रेम करने के लिए अपने आप से सवाल करें। ठीक है, जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको खुद से जवाब भी मिलेगा कि हाँ ये बात भी है। रिमेंबर दैट नथिंग इज परमानेंट। हम जो मरते हैं तो फिर ख्वाब किधर जाते हैं। बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये दुनिया की, या हम अपने बारे में जो सोचते हैं या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्यों ना हम खुद को रिजेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कर ले, खुद से नफरत करने की बजाय मोहब्बत कर ले। और क्यों ना हमारी ज़िंदगी से जो मुंसलिक लोग हैं उन लोगों को भी अच्छा ट्रीट करें, उनके बारे में अच्छा सोचें। क्योंकि बात ये है कि ये दुनिया ऐसी है कि इसमें ज़ालिम और मज़लूम दोनों चले जाते हैं। रुकता तो कोई भी नहीं है, किसी का बुरा चाहने वाला भी नहीं बचता, जिसका वो बुरा चाहता है वो भी नहीं बचता। तो हमारे पास तो सिर्फ ये चॉइस है कि हम ज़िंदगी में करते क्या हैं। मतलब हमारे पास कुछ करने की चॉइस है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, कैसा सोचा। और जो आपको पता है, हर अमल के पीछे फिर एक सोच होती है। ये यहाँ तक थिंकिंग रुकती तो नहीं है, ये थिंकिंग बाद में बिहेवियर
बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ माइंड। तो ये बाद में हम उस तरह से जो हम सोचते हैं वैसा हम करते भी हैं, हमारा कैरेक्टर फॉर्म होता है उससे। तो कहने की बात ये है कि ये जब हम सोचेंगे कि इसके बारे में कि जैसे द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज डेथ, तो हम जो हमें चाहिए कि हम जो ये जिंदगी है इसको एंजॉय कर लें और इसको अपने लिए मुश्किल ना बनाएं। अपनी सांस हमें तंग ना लगने लगे, घुटन ना महसूस हो हमें इस दुनिया में। इसमें एक फुली फंक्शनिंग पर्सन के तौर पर एक हैप्पी, एक हेल्दी, एक खुश, ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा सोचने वाला, लोगों के लिए अच्छा करने वाला, और अपने बारे में सबसे पहले खुद को कबूल करें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको खूबियों खामियों के साथ कबूल करें, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ और अच्छा सोचा करें। जब हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमें अच्छा मिलता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरत का निज़ाम है कि जब आप अच्छा करते हैं उसका अच्छा मिलता है हमें, अच्छा सोचते हैं अच्छा होता है। तो बात ये है कि हमें चाहिए कि हम अपने अपने आप को सोचें, और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया अपने बारे में सोचें। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो साइकोपैथोलॉजी है, जो नेगेटिविटी है, मैं आप इस लेक्चर को एक बड़ी शॉर्ट सी आपको एक स्टोरी प्रैक्टिकल सुनाकर उसके साथ इसको ख़त्म करूँगा। और वो ये है कि एक इस्लामाबाद में एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर थी, तो उनके पास एक बुजुर्ग खातून लेके आती थी, उनको उनकी बहू लेके आती थी। तो वो उनको वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी, तो वो उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी। तो ट्रीटमेंट इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती थी। तो आखिरकार उन्होंने उनकी बहू जो उनको लेके आई थी, उनको कहा कि इनकी मुझे कोई डेली रूटीन बताएं कि ये क्या करती हैं घर में, कैसे वक्त गुजारती हैं। उन्होंने कहा जी इनका दिन तो हमारे सामने होता है, तो रात को ये थोड़ा लेट सोती हैं, तो ये अपने रूम में ही होती हैं, तो कहती हैं मैं कुछ स्टडी कर लेती हूँ या कुछ लिखने का शौक है इन्हें, डायरी वगैरह लिखती रहती हैं। उन्होंने कहा जी आपने वो देखना है कि ये रात को दिन की रूटीन अगर आपको सारी ये है, तो उन्होंने कहा अच्छा इसमें तो, उन्होंने कहा आप देखें कि ये क्या करती हैं, आपने थोड़ा सा देखना है। उसने नेक्स्ट दिन 2-3 दिनों में जब देखा, तो उनको उनके सराहने के नीचे से एक डायरी मिली। वो डायरी लेके आई, उस साइकोलॉजिस्ट को दिखाई कि ये डायरी है। उस डायरी में वो हर दिन जो लोग उनके साथ कोई बुरा सलूक करता था, कोई बुरी बात करता था, वो लिख लेती थी। और उससे भी अहम बात है, जब उनसे प्रॉब किया गया साइकोलॉजिस्ट ने, तो उन्होंने बताया कि हर दिन वो बाकी लिखी हुई पुरानी सारी डायरी पढ़ के सोती है। तो आप बताएं जिस बंदे में इतनी नेगेटिविटी हो, तो उसको तो बेसिकली नेगेटिविटी है हमारे ब्रेन में हमारे ही अगेंस्ट बैठा हुआ एक दुश्मन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो नेगेटिव है उसको तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका अपना ब्रेन ही उसके अगेंस्ट है काम कर। दूसरों के ब्रेन ने उसके अगेंस्ट क्या काम करना है और सोचना है, उसका अपना दिमाग ही उसके अगेंस्ट सोचता है। हम कहते हैं ना हमारे दुश्मन है, दुश्मन किसको कहते हैं? जो आपके खिलाफ नेगेटिव सोचता है, बुरा सोचता है। तो दूसरों को छोड़े, आपका अपना ब्रेन ही, दूसरों के दिमाग को छोड़ दें, अपना दिमाग आपके खिलाफ है, आपका दुश्मन है और आपके अगेंस्ट सोचता है। बात रियलाइजेशन की है, इंसान जिस लम्हे चाहे अगर वो रियलाइज कर ले खुद को तब्दील कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।